किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का सपना अब साकार होगा। डेयरी के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूत कदम लिए जा रहे हैं। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने 8 से 13 अक्टूबर के बीच किसानों के डेलीगेशन को डेनमार्क भेजा। वहां पर 37 किसानों की ट्रेनिंग हुई। डेयरी क्षेत्र में और कैसे विकास हो सके, ज्यादा उत्पादकता और लाभ के लिहाज से ये ट्रेनिंग महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को आत्मनिर्भर भारत का जो सपना दिखा रहे हैं, वो अब धीरे धीरे साकार होता नजर आ रहा है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने हाल ही में 8 से 13 अक्टूबर के बीच एक किसानों का डेलीगेशन डेनमार्क देश में भेजा और कृषि और पशुपालन क्षेत्र में प्रशिक्षण कर लौटे हैं। इस डेलीगेशन में 37 किसान प्रशिक्षण के लिए गए थे, जहां पर दौसा के किसान धर्म सिंह आर्य इस डेलीगेशन में शामिल थे। डेयरी प्रबंधन के क्षेत्र में एक और मील का पत्थर हासिल करते हुए धर्म सिंह आर्य का कहना है कि गांव-गांव जाकर दौसा जिले के किसानों को प्रशिक्षण देकर मजबूत किया जाएगा, जिसमें डेयरी प्रबंधन में पशुपालन में किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। डेयरी के लिए जो है ना, छोटी डेयरी चलाने के लिए छोटी डेयरी से बड़ी करेंगे, सस्ते कम खर्चे पर अधिक उत्पादन हो, उसके लिए इनसे प्रशिक्षण के आधार पर अनुभव ले रहे हैं, जो आगे सस्ते उस पर साबित होगा। ये है। बिल्कुल। और भी आपसे पूछना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक खेती के लिए, सब्जी के लिए प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, कैसा कहेंगे कि अब किसान का एक नई गति मिलेगी, नई दिशा मिलेगी? हाँ, जो भाई साहब बता रहे हैं उस हिसाब से बहुत अच्छा बताया इन्होंने। इससे किसान को प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये जो लागत है किसान की वो घट जाएगी और जो उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़ेगी और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी। और जो जिस प्रकार से भाई साहब ने तकनीकी बताई, उसी हिसाब से जो लेबर का खर्चा है वो भी कम होगा और इस प्रकार से किसान उन्नति कर सकता है। धर्म सिंह आर्य ने हाल ही में राजस्थान सरकार के क्षमता वर्धन कार्यक्रम के तहत डेनमार्क का दौरा किया। आर्य के पास नाबार्ड के कार्यक्रमों से जुड़े रहने का व्यापक अनुभव है, जो उन्हें डेयरी क्षेत्र में नवाचार और उत्कृष्टता की दिशा में काम करने के लिए और भी अधिक प्रेरित करता है। राजस्थान सरकार का क्षमतावर्धन कार्यक्रम जो अभी हाल ही के पिछली बजट घोषणा के अंदर मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, उसके अंतर्गत हमारा 38 किसानों का दल डेनमार्क में डेयरी प्रबंधन और हॉर्टिकल्चर के प्रबंधन के प्रशिक्षण के लिए डेनमार्क गया। किस तरह का प्रशिक्षण अब यहाँ दे पा रहे हैं और वहाँ से क्या प्रशिक्षण मिल? वहाँ हमने जो मूल चीज़ें सीखी वो डेयरी के क्षेत्र में एक तो डाटा प्रबंधन और एक उनका तकनीकी मैनेजमेंट, तकनीकी का सहयोग से खर्चे को घटाते हुए और डेटा को ठीक रखते हुए अपनी आय को वर्धन करने का जो प्रोग्राम था वो एक बेहतरीन प्रोग्राम था उन लोगों का। उसको हमने बड़ी बारीकी से सीखा और यहाँ के प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने उनको बेहतरीन ढंग से समझाया किसानों को, और वहाँ समझा करके उन लोगों ने उस बारीकी चीज़ को यहाँ पर लागू करवाने के लिए हमको प्रशिक्षण दिया अच्छे से। और प्रशिक्षण के बाद हमको इम्प्लीमेंट के लिए यहाँ सबको जिले वाइज लोगों को कहा है कि आप किसानों के साथ काम कीजिए। तो हम यहाँ किसानों के साथ उन्हीं तकनीकियों का प्रयोग करते हुए और उन्हीं तकनीकों को लोगों को लागू करवाने के लिए हम काम करते हैं। धर्म आर्य ने कहा कि डेनमार्क की अग्रणी डेयरी कंपनियों और फार्मों का दौरा उन्होंने किया, जहां उन्होंने दुग्ध उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र में नई तकनीकों और प्रबंधन प्रणालियों का अध्ययन किया। क्षमतावर्धन इस दौरे का उद्देश्य रहा। आर्य ने कहा कि डेयरी प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाना उनका लक्ष्य था, जिससे वे राजस्थान में डेयरी के क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। यहाँ तकनीकी जो मूल रूप से तकनीकी मिल पाएगी वो है डेयरी प्रबंधन के क्षेत्र में खर्चे को घटाना। दूसरा, किसी भी एक पर्टिकुलर पशु का डेटा का मैनेजमेंट रखना, उस डेटा के मैनेजमेंट के आधार पर उसकी दूध की क्षमताओं को बढ़ाना। जो मूल तकनीकी है, दूध की क्षमताएं बढ़ेंगी, किसान की आय बढ़ेगी, और किसान की आय बढ़ेगी तो किसान के हाथ मजबूत होंगे और किसान की आय का दुगुना होने का जो सरकार का एक सपना है वो साकार होने की ओर कारगर होगा। इसी आधार पर हम यहाँ लोगों को तैयार कर रहे हैं। जो दूसरा जो उनका वहाँ का जो मेथड है, कोऑपरेटिव फेडरेशन मेथड है, कि कुछ किसान मिल करके वहाँ हमने थाइस की एक बहुत बड़ी डेयरी का प्लांट देखा। वहाँ लगभग 72 फार्मर्स ने थाइज नाम से मिलकर के एक बहुत बड़ा डेयरी प्लांट बना रखा है। उस तरह का कुछ किसान मिलकर के छोटे और बड़े प्लांट यहाँ पे लगाए और उस तरह पे से उनकी तकनीकी के आधार पर जो काम करें, प्रोसेसिंग प्लांट्स के आधार पर काम करें और प्रोसेसिंग यूनिट्स को स्थापित करें
स्वयं किसान मावा, पनीर, दूध, चॉकलेट बनाने के प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाए, दूध की पैकिंग्स करके मार्केट में उतारे। उस सब तकनीकों को हम किसानों को समझा रहे हैं और कुछ किसानों के फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी हम तैयार कर रहे हैं, जिनको वो मिलकर के कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करा के वो यहाँ पर काम करेंगे। डेनमार्क दौरे से लाभ। 8 से 13 अक्टूबर तक चला प्रशिक्षण। डेलीगेशन में 37 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। डेयरी प्रबंधन तकनीक सिखाई गई। दुग्ध उत्पादन प्रोसेसिंग बताई गई। डेयरी उत्पादों का व्यापार कैसे हो ये बताया गया। डेयरी प्रबंधन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में प्रशिक्षण दिया गया। देश के विकास में डेयरी के योगदान को बढ़ाने को लेकर प्रशिक्षित किया गया। कृषि और पशुपालन क्षेत्र में किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। धर्म सिंह आर्य के नाबार्ड कार्यक्रमों से जुड़े रहने के अनुभव ने उन्हें डेयरी क्षेत्र में नवाचार और विकास के अवसरों को पहचानने में मदद की। आने वाले समय में संभावनाएं डेयरी क्षेत्र में नवाचार। आर्य के इस दौरे से प्राप्त अनुभव और ज्ञान का उपयोग कर राजस्थान में विकास करना है। डेयरी क्षेत्र में नवाचार। आर्य के इस दौरे से प्राप्त अनुभव और ज्ञान का उपयोग राजस्थान में डेयरी क्षेत्र में नवाचार और विकास के लिए किया जाएगा। क्षमता वर्धन कार्यक्रम आर्य द्वारा ज्ञान प्राप्त और अनुभव को अन्य डेयरी पेशेवरों के साथ साझा करने के लिए क्षमता वर्धन कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। वहाँ का जो प्रोजेक्ट बताया है उससे बहुत ही उत्पादन होगा और कम पैसे में ज़्यादा उत्पादन होगा और किसान का भी आत्मबल बढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इनसे देखने से ही अपन को इतना मनोबल बढ़ रहा है, तो करने से तो और भी अच्छा होगा। कैसा लग रहा है कि अब प्रशिक्षण लिया है और अब धीरे धीरे किसान के हाथ मजबूत होंगे, क्या कहेंगे? इसमें सर गरीब से गरीब आदमी भी अपना छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना जीवन व्यापन कर सकता है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बना रहे हैं और किसानों को मजबूत करेंगे, कैसा क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं। देश को आत्मनिर्भर करने के लिए एकता में होना चाहिए, सारा काम सही होना चाहिए। जैसे सब्जी है, खेती बाड़ी है, इसमें जैसे सरकारी दवाई है इनको नष्ट करो, भैंस गाय का गोबर है डेयरिया खोलो, उससे काम में लो, कोई बीमारी नहीं होगी, सरकार को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा। धर्म सिंह आर्य का ये दौरा न केवल उनके लिए बल्कि पूरे डेयरी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के विकास में नई दिशा और गति प्रदान करेगा। किसान हैं वो आत्मनिर्भर की ओर जा रहे हैं। भजन सरकार लगातार जो प्रशिक्षण लेकर जो लौटे हैं, जो किसानों लगातार अब किसानों के जो हाथ हैं वो मजबूत कर रहे हैं और सही न कहीं जो नई दिशा है उसके अंदर अब किसान जाने का रुख बना रहे हैं। डेयरी और ऑर्गेनिक खेती को लेकर अब कहीं न कहीं किसानों को नई तकनीकी के साथ में खेती करने का अब मौका मिलेगा और जिससे जो प्रशिक्षण जो ले रहे हैं किसान, अब कहीं न कहीं उनके जो आमदनी है वो बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। सहयोगी महेश सेन के साथ मैं देवेंद्र नरूका, NDTV, दौसा।